क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D। हमें गिवन है दैट दे आर कोप्लेनर। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सपोज ये चारों पॉइंट्स मेरे पास ऐसे A, B, C एंड D। हमें गिवन है दैट दे आर कोप्लेनर। तो सपोज यहाँ से मैं कोई भी 3 वेक्टर्स बना लूँ जो इन चारों पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड AD वेक्टर। हमें गिवन है दैट दे आर कोप्लेनर, तो यानी इन तीनों का वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू गिवन है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे। एंड इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले इन तीनों वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले AB वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट A एंड B पे हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। AB वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी यहाँ पे बाद में लिखा है B, तो B के कोऑर्डिनेट्स में से हम A के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 4 माइनस 3 आई कैप। सिमिलरली x में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा x माइनस 2 जे कैप। एंड सिमिलरली 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5 माइनस 1 के कैप। तो यानी ए बी वेक्टर की वैल्यू आ रही है ये। सिमिलरली हम करेंगे ए सी वेक्टर के लिए। सी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास ये। एंड सिमिलरली ए डी वेक्टर की वैल्यू आ रही है मेरे पास ये। यहाँ पे हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसके अंदर हम आई जे के टर्म्स लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ए बी वेक्टर है इसलिए इसके आई जे के टर्म्स हम पहले लिखेंगे। वो होंगे 1 x माइनस 2 एंड 4। सिमिलरली ए सी वैक्टर के लिखेंगे अब, वो होंगे 1 0 एंड माइनस 3। एंड सेम ए डी वैक्टर के लिखेंगे अब, वो होंगे 3 3 एंड माइनस 2। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू है इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। सॉल्व करेंगे से तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 35/7 दैट इज इक्वल टू 5।